गाइस ये तीन कैटेगरी है। अगर आप लोग इस कैटेगरी में काम करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। हमारे भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग को वीज़ा नहीं मिल पाता है। और वो लोग को वीज़ा अगर मिल जाता है ना, वो लोग सोचते हैं कि भाई इस वीज़े में ज़्यादा पैसा मिलेगा, कि इस वीज़े में पैसा मिलेगा, कि इस वीज़े में पैसा मिलेगा। यानी कि तीन कैटेगरी होती है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैटेगरी कौन कौन सी है। बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा फुल देखना है। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो अभी लाइक कर दें, ताकि आपको अभी से पता चल जाए कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ आप लोग के लिए। और मुझे कुछ नहीं मिलता, बस मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहता हूँ। गाइस अभी 2023 आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता हो गया कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुवैत में 2023 में आने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। लेकिन यार वो लोग को सोच रहे हैं कि हम क्या कुवैत हाउस में काम करें, क्या हम कंपनी में काम करें, क्या हम यहाँ पे बाहर कहीं काम करें, तो हमको पैसा किस में ज्यादा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमको कौन सा आदमी ज्यादा पैसा देगा, कंपनी वाला हमको पैसा ज्यादा देगा या कोई हाउस वाला पैसा ज्यादा देगा, या हमको कहीं अगर बाहर कहीं पे काम करें, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बीच में कि आपको कहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप लोग आना चाहोगे तो उसमें तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बस मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी यहीं पे लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग मेरे नए व्यूअर हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे भाई एक हैं जिसका नाम है राजेंद्र करके है। उन्होंने काफी बहुत ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाइए जो कि तीनों कैटेगरी के बीच में कुवैत हाउस और कंपनी, और जैसे कि अगर आप लोग बाहर काम करते हो इसमें कौन सी जगह है, अगर हम आते हैं इस वीजा पर तो हमको कैसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो चलिए मैं आपको भाई बता देता हूँ। आपको भाई नहीं बताता हूँ, मैं सभी लोग को बता देता हूँ, जितने भी हमारे प्यारे आइडियंस हैं, जितने भी हमारे प्यारे लोग हैं जो इंडिया वगैरह से देखते हैं और भी कंट्री से। तो मैं उनको सभी सभी लोग को तहे दिल से पहले मैं आप लोग को न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। आप लोग को न्यू ईयर इस साल पूरा अच्छे से जाए, आप लोग की फैमिली अच्छे से, यानी कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब आपको घर में खुश रहें, सुख रहें, यानी कि सभी प्रॉब्लम आपसे दूर रहे 2023 में। तो चलिए बात कर लेते हैं जो अभी हमारा टॉपिक है। जैसे कि भाई हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो कि इंडिया में उनको जॉब नहीं मिलती है। जैसे कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में, जैसे कि प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, आप लोग कहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो और हमारी इंडिया की सरकार आपको जॉब नहीं दे पा रही। जैसे कि हमारी इंडिया सरकार कितने लोगों को जॉब देगी, सभी बैंडेड तो जितने भी बंदे होते हैं सभी को जॉब नहीं मिल पाती ना, ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो हमारे कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं जो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान का तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भाई ऐसे सोचते हैं कि हम चलिए चलते हैं कुवैत, और यहाँ पे काफी ज्यादा करेंसी है और यहाँ पे बहुत ही महंगा यानी कि पैसा है। जैसा कि आप लोग को पता हो गया ना कि यहाँ पे एक दिनार अभी 270 रुपया चल रहा है, और यहाँ पे एक दिनार की वैल्यू बहुत ही बड़ी होती है। आप लोग को भाई एक रुपया का आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे एक रुपया माने कुछ है ही नहीं। आप लोग अगर इंडिया में जाओ ना, एक रुपया कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आओगे ना, एक रुपया माने कुछ नहीं होता है। तो भाई बहुत से लगे ऐसे लोग सोचते हैं कि हम चलिए चलते हैं कुवैत, और हमको दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हमको कौन आदमी ज्यादा पैसा देगा, कुवैत हाउस वाला ज्यादा पैसा देगा या हमको बाहर वाला काम देगा, जो कि अच्छा पैसा कौन देता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और किसमें आपको ज्यादा यानी कि आपको किसमें आपको ज्यादा यानी कि आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ भाई एक एक करके आपको कुवैत हाउस में कितना पैसा मिलेगा और इसमें जो कि बाहर जो काम करते हैं। सबसे पहले आपको कुवैत हाउस में अगर आप लोग आना चाहते हो 20 नंबर वीजा पर, या आप लोग 22 नंबर वीजा पाना चाहते हो, जो भी होता है कुवैत हाउस का वीजा। कुवैत हाउस का वीजा आर्टिकल 20 बोलते हैं, 20 नंबर का वीजा खादी वीजा बोलते हैं। अगर आप लोग कुवैती हाउस में आओगे काम करने के लिए, आपको सुबह उठना पड़ेगा लगभग 5:30 बजे से लेकर लगभग 5 बजे के बीच उठना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा मोड़ा गाड़ी वगैरह साफ करनी पड़ सकती है। फिर गाड़ी वगैरह साफ करने के बाद आपका कुवैती आपको बोलेगा कि हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ। फिर उसके बाद नाश्ता लाने के बाद आपको कुवैती बोलेगा कि ये करो, वो करो, साफ सफाई करो, और उसमें आपकी सैलरी एकदम फिक्स होती है, आपको ज्यादा नहीं करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में आपको लगभग सैलरी मेरे हिसाब से, अभी मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से कुवैत में रह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बाहर कहीं पे जाता हूँ कुवैती हाउस में काम करने के लिए, घूमने के लिए, मेरा दोस्त वगैरह रहते हैं, तो मैं उनको पूछता रहता हूँ। मैं आपको पूरा लाइफ प्रूफ बता देता हूँ कि अभी 2023 में आपको सैलरी 100 दिनार मिलेगी, उससे ज्यादा मिल सकती है लेकिन उससे कम नहीं मिलेगी। जो मेरा दोस्त पाता है, अभी वो जल्दी आया है, तो 100 दिनार रुपये सैलरी देता है। सुबह में वो 4 गाड़ी साफ करता है, एक बाबा की, एक मामा की और उसका एक लड़का है, तो 4 गाड़ी साफ करता है। फिर उसके बाद लगभग 1 घंटा लग जाता है 4 गाड़ी साफ करने में, पानी वगैरह मारता है, फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह पूरा साफ करके वो रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद वो आधा घंटा बैठता है, फिर वो घर वगैरह बात करता है, अपनी फैमिली वगैरह को, अपने बीवी बच्चों को बात करता है, फिर अपने माँ बाप को बात करता है, जो भी कहीं बात करना रहता है। आधी घंटा या पौना घंटा बात करता है, 5:30 बजे उठता है। तो फिर 5:30 बजे उठने के बाद वो फिर लगभग 6:30 या 7 बजे तक उसका कफिल आ जाता है कि बोलता है हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ। फिर वो भाई नाश्ता लेने के लिए जाता है साइकिल से, क्योंकि अभी वो भाई को गाड़ी वगैरह चलाना नहीं आता है। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो, गाड़ी वगैरह चलाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है थोड़ा भी।
अगर आप लोग को ड्राइविंग नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपका कफील आपके लिए साइकिल ले सकता है। लगभग 30 से 35 दिनार की साइकिल मिलती है, कहीं कहीं पे थोड़ा महंगी मिलती है। तो वो बंदा साइकिल चलाता है। तो मैं भी गया था, एक बार ट्राई किया था साइकिल चलाने के लिए, काफी अच्छा लग रहा था। भाई कुवैत में साइकिल चला रहे हैं, अच्छा लगेगा ना। तो वो जाता है सुबह में साइकिल से एक रोटी लाता है, फिर उसके लिए जातर वगैरह और भी फतार वगैरह बोलते हैं। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को पता हो जाएगा कि जातर फलाफिल ये सब क्या होता है। तो ये कुवैती लोग का नॉर्मल खाना होता है, वो लेकर जाता है बकाला से। बकाला एक अरबी बकाला है, तो वहां पे जाकर लाता है। फिर कभी कभी तो यानी कि कभी कभी कुवैती अपने फैमिली के साथ नाश्ता करता है, कभी कभी यहाँ पे ये भाई के साथ नाश्ता करता है। तो दोनों भाई मिलकर नाश्ता करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितना पैसा आपको मिलता है और किसमें, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 गेड़ी मिलता है और इसमें आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। 100 गेड़ी यानी कि आपको इसमें काफी ज्यादा रेस्ट है और आराम काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको काम ही करते रहना है, आपको सुबह में काम करना है लगभग 2 से 3 घंटा, फिर उसके बाद आपको दोपहर में 1 से 2 घंटा, 11 से लेकर 12 बजे तक, 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद आपका कफिल बोलेगा कि आप जाइए आराम कीजिए, मैं आपको फोन करूंगा लगभग 4 से 5 बजे। फिर वो बंदा जाता है, आराम से सोता है। फिर उसके बाद उसकी मर्जी है, सोए या बात करे या कुछ देखे मूवी वगैरह, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो आपको इसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे आकर काफी ज्यादा खुश हो सकता है कि हम इंडिया में कुछ नहीं थे, यानी कि हमारे इंडिया में यार 2 रुपया कोई देने वाला नहीं था, 1 रुपया देना नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे आकर 30,000 रुपया कमा रहा हूँ। 100 दिनार आज के समय में लगभग मेरे हिसाब से लगभग 25 से 26,000 बन जाएगा, और भी थोड़ा मोड़ा उसको पैसा मिलेगा ना, 10-20 दिनार आगे पीछे तो मिल ही जाता है। तो लगभग 30,000 रुपया कमा सकता है। तो जो बंदे के पास 1 रुपया नहीं, इंडिया में नहीं 1 रुपया भी नहीं है खाने के लिए, अगर वो कुवैत में आएगा तो भाई उसके लिए तो भाग्य का सुहागा, यानी कि बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत बदल गई है। तो काफी भाई लोग ऐसे हैं जो 30,000 में खुश हैं, और काफी भाई ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए में खुश नहीं है। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को कितने पैसे में खुश होना है, आपके ऊपर, आपके यानी कि आपके माइंड के ऊपर। आपका माइंड अगर मान जाएगा कि हमको 1 लाख रुपए में खुश हो गए, लेकिन भाई उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको भाई 1 लाख रुपया बोल दिया तो आपको फ्री में काम करा के, यानी कि फ्री में आपको बैठे बैठे सैलरी 1 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन आप लोग की ये गलत सोच है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पॉइंट पर, इसको बात अभी छोड़ देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 केडी आपको इसमें देंगे, जिसमें कुवैत हाउस वगैरह, और जैसे कुवैती घर में अगर काम करने के लिए आओगे ना, इसमें आपको काफी ज्यादा रेस्ट मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एग्जेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे बस। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में आप लोग को यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको कहीं पे खिसकना भी नहीं है, आपको सोना भी नहीं है, आपको रेस्ट भी नहीं करना है। आपको काम के बीच बीच में थोड़ा मोड़ा बैठ सकते हो, सोना नहीं है। तो मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का। तो मैं आपको बस रियलिटी की तरफ बता रहा हूँ कि, और कंपनी में हमारी ड्यूटी रहती है 8 से 5, और उसके बाद कभी कभी तो काम लग जाता है ओवर टाइम भी। ओवर टाइम ये लोग देते नहीं है, ऐसे कुत्ते लोग हैं, हरामी लोग हैं। तो बस मैं इस वीडियो को बता देता हूँ कि जो मैंने वर्ड यूज किया, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह का वर्ड यूज किया, क्योंकि कंपनी में ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह का वर्ड बोलना पड़ता है। यार मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने इस वर्ड को यूज किया आप लोग के बीच। तो ये लोग मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कहीं कहीं पे कंपनी बहुत ही अच्छी होती है, और कहीं कहीं पे कंपनी आपको यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, यानी कि आपको थोड़ा काम ज्यादा लगा सकती है। जिस तरीके से मुझे कंपनी में इतना ज्यादा काम लगाते हैं ना, तो मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ। तो हमको कभी भी सोने को नहीं दिया जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मरते रहते हैं ये कंपनी में, और फिर सैलरी अच्छी देते हैं, ये बात है, सैलरी अच्छी देते हैं। लेकिन कभी कोई गलती कर दी है ना, ये लोग तो सैलरी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सैलरी काट देना है। तो बहरहाल हमारी गलती कोई नहीं होती है, लगभग 99% हम अपना अच्छे से काम करते हैं ना, यानी कि मेहनत से काम करते हैं, गलती का चांस नहीं छोड़ते हैं। तो कंपनी में आपको ये भी रहेगा ना कि आपको फिंगर वगैरह भी मारना पड़ता है। जैसे फिंगर होता है दीवार में, वो लोग उस मोबाइल की तरह रख देंगे, जैसे कि वो ऑटोमेटिक स्कैनिंग सिस्टम होता है, तो आपको वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा। और काफी यानी कि पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी जब भी आप लोग काम करने के लिए आओगे ना, तो आपको ज्यादा यानी कि रेस्ट नहीं मिलेगा, जो सीधी बात है, आपको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन कुवैत हाउस में क्या रहता है, आपको कभी कभी रात में काम लगा सकते हैं, और यहाँ कंपनी में भी ऐसा होता है। भाई आप लोग ऐसा मत सोचो, अगर आपका रूम कंपनी के साथ है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी ने हमको रूम दे दिया है, तो बात ठीक है। लेकिन अगर कंपनी नीचे है और आपका रूम ऊपर है, जैसे कि कंपनी में कहीं की भी जैसे कि एरिया होता है, तो बोलते हैं कंपनी नीचे काम करो, ऊपर सो जाओ। तो भाई वहां सबसे खराब सिस्टम होता है, वहां पे आपको कभी भी रात में काम लगा सकते हैं कि सामान आया है, ये घटा है, वो बढ़ा है। तो मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को जब भी कंपनी रूम दे, जैसे कि मेरी कंपनी यहाँ पे फलाने जगह उत्तर प्रदेश में और फलाने एरिया में है, और उत्तर प्रदेश के दूसरे एरिया मेरा रूम है, तो वो रूम बहुत ही सक्सेस रूम है, क्योंकि वहां पे आपको कभी भी दोबारा काम नहीं लगाएंगे। बस ड्यूटी से जाओ घर पे
और घर से आओ ड्यूटी पे, बस यही काम रहेगा। लेकिन अगर हमारा रूम उत्तर प्रदेश में ब्लॉक 1 में है और रूम और यानी कि ब्लॉक 1 में ही हमारा वही रूम भी है, ऑफिस भी है, पूरा है, तो आपको कभी भी बुला सकते हैं कि फलाने लोग आ जाइए यहाँ पे काम कीजिए, ये माल आया है, उसको उठाना है, इसको बैठाना है। और हेल्पर लोग को यहाँ पे भाई फटती है अच्छे से, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से कटती है। तो हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पे हेल्पर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसमें सैलरी लगभग आप लोग 40 से 45 हजार रुपया कमा सकते हो। और चलिए मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कि हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं कुवैत में 2023 में आना चाहते हैं और वो लोग बाहर काम करना चाहते हैं। तो मैं उनको पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सऊदी, ओमान, कतर या आप लोग किसी भी जीसीसी कंट्री में रह चुके हो, जीसीसी यानी कि गल्फ ऑफ कंट्री बोलते हैं, तो अगर आप लोग वहां पर रह चुके हो ना, आप लोग के लिए थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आप लोग को काम अच्छे से पता हो जाता है कि काम कैसे करना है। तो भाई सेम टू सेम यहीं पे भी काम होता है। जैसे कुवैत है ना, ये जो कि पूरा एक कतर, ओमान, सऊदी पूरा भाई है। आप लोग जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ आप लोग सही मत समझना, लेकिन ये भाई आपस में मिले जुले होते हैं। तो उस आपस में मिला जुला हुआ काम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कतर में काम हो रहा है तो कुवैत में भी इसी तरह काम होगा। अभी ये काम लैंडरिंग का हो रहा है तो इसी तरह कुवैत में भी लैंडरिंग का काम होगा, कपड़ा वगैरह धुलने का। तो काफी ज्यादा उनको हेल्प मिलती है, काफी ज्यादा उनको सहायता मिलती है। तो अगर आप लोग बाहर पे कहीं काम करोगे ना, जैसे कि कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, अगर आप लोग कहीं बाहर पे काम करोगे, उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है ना, बाहर में तो आप लोग काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, बाहर का काम हमेशा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग आपको कभी भी निकाल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि वो लोग आपको रूम भी नहीं देते। जैसे कि अगर आप लोग कहीं बिल्डिंग पे काम पकड़ लिए हो, फिर कंपनी का जो मैनेजर होगा, जो बिल्डिंग का मैनेजर होगा, और आपका काम पसंद नहीं है और मान लेते हैं बहुत ज्यादा पसंद है, फिर यहाँ वहां पे कुछ उंगली करने वाले होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सच्चाई है, वहां पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको उंगली कर देते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ही वेरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, यहाँ तक कि मैनेजर को ये बात पता चल गई है। तो जो आपके पीछे रहेंगे ना, जो बंदा अच्छा काम करता है ना, उसी को काटा जाता है दुनिया में। चाहे मैं हूं, चाहे कोई बंदा हूं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूं, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो जैसे कि कोई भी बंदा अच्छा काम करेगा ना, उसी को पहले बोलेंगे कि इसको पहले भगाओ। कंपनी में ये पूरा कचरा करते हैं लोग, जो खराब लोग होते हैं ना, सोचते हैं कंपनी खराब है तो पूरी खराबी रहे, बस उनका पेट भरना चाहिए, यानी कि उनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो जो बंदे अच्छे वाले होते हैं ना, जो अच्छे से काम करते हैं ना, उनको पीठ पीछे छुरी भोंकने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि छुरी लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से काम करोगे तो आपके पीछे कोई ना कोई होगा। लेकिन आप लोग अगर कुवैत में आइए तो थोड़ा हिसाब से आइए कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, और हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए बस। तो इसमें आप लोग कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो, काफी अच्छी सैलरी इसमें होती है। तो चलिए यहीं पे आज की वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। और अब मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोग को फिर से मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। मैं कल नहीं बोल पाया, और क्योंकि मैं गया था भाई के यहाँ पे मेरा भाई रहता है, दूर का रिश्तेदार है, तो मैं वहीं पे गया था मिलने के लिए, तो छुट्टी थी मेरी। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।